नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी टी8 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी विषय जो 100 मार्क्स से होते हैं 2025 बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न आएंगे सब्जेक्टिव, उसमें से 12 प्रश्न आज लिए हैं। इस वीडियो में आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी कौन है और वह किसकी प्रतीक्षा कर रही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होना चाहिए वो है, बिस्नी सिपाही की माँ एकांकी की मुख्य पात्र हैं। वह अपने पुत्र मानक की माँ है। मानक युद्ध में गया हुआ है और लंबे समय से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। बिस्नी अपने पुत्र मानक की चिट्ठी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो इन प्रश्नों का सही जवाब यही होंगे और आप बोर्ड में जब यह प्रश्न आएंगे तो यह एज इट इज लिख लीजिएगा तो आपको नंबर नहीं काटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मालती के पति महेश्वर कौन थे और उनका पेशा क्या था? इसका उत्तर है, मालती के पति का नाम महेश्वर था। वह पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर के रूप में काम करते थे। वह गैंग्रीन जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करते थे और छोटे अस्पतालों में भी मरीजों की सेवा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है कि मालती के पति किस बीमारी के इलाज करते थे? तो गैंग्रीन नामक बीमारी के इलाज करते थे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुत्र वियोग कविता में लेखिका क्या कहना चाहती है? जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। तो इसका सही उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग कविता में अपने पुत्र के निधन का शोक व्यक्त किया है। वह कहती हैं कि दुनिया में उल्लास और खुशियां हैं, लेकिन उनके लिए यह सब व्यर्थ है, क्योंकि उनका पुत्र जो है उनके पास नहीं है। उनके लिए पुत्र का वियोग सबसे बड़ा दुख है जो उनके जीवन को शून्य बना देते हैं। एक माँ अपने पुत्र की वियोग में किस तरह से होते हैं पुत्र के नहीं होने पर, सो इसमें चित्रित किया गया है, तो आप देख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में समाज को कैसा बताया गया है? तो इसका उत्तर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन में बताया है कि दलित समाज के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता था और बदले में जूठा खाना दिया जाता था। यह समाज मेहनत की कोई कद्र नहीं करता था और गरीबी बनाए रखने का षड्यंत्र रचता था। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल रहा है कि जूठन जो है क्या है, विधा में पूछेगा जूठन कौन सी विधा से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर जूठन क्या है, आत्मकथा है। और कौन लिखा है इसको? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रातःकाल के नभ का वर्णन उषा चैप्टर के अनुसार करना है। तो इसका वर्णन इस प्रकार से है, प्रातःकाल का नभ बड़ा पवित्र और सुंदर प्रतीत होता है। यह ऐसा लगता है जैसे आंगन का लीपकर साफ किया गया हो। पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले की लालिमा बिखरी हुई होती है जो आकाश को अत्यंत आकर्षक बना देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, तुलसीदास माता सीता किस प्रकार
की सहायता मांगते हैं। यानी तुलसीदास जो है माता सीता से किस प्रकार की सहायता मांगते हैं अपने पद में। तो तुलसीदास माता सीता से निवेदन करते हैं कि वे प्रभु श्री राम से उनकी दीनहीन दशा के बारे में बताएं। वे कहते हैं कि उनका जीवन भाव सागर के समान है और वे इसे पार करने में असमर्थ हैं। तुलसीदास माता से अनुरोध करते हैं कि वे उनकी कठिनाइयों को श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करें। आप सब ने रामायण भी देखे होंगे तो उसमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है, तो आप वहाँ से भी बहुत सारे समझ सकते हैं इस तुलसीदास जी के बारे में, या फिर रामचरितमानस में भी लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम पर जाएं और ज्वाइन करें और यह पीडीएफ वहां पर डाल देंगे हम, तो वहां पर से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या है। उत्सव कौन मना रहा है और क्यों मना रहा है? इसका उत्तर है उत्सव शहर के नागरिक मना रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना ने युद्ध में विजय प्राप्त की है। हालांकि उन्हें वास्तविक सच्चाई की जानकारी नहीं है और वे केवल सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर उत्सव मना रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार की क्रांति की बात कही है? तो इन प्रश्नों का सही उत्तर जो होना चाहिए वो ये है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक बदलाव पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के सभी पहलुओं में क्रांति आवश्यक है। क्यों सभी पहलुओं में क्रांति आवश्यक है? क्योंकि उनके नज़रिया में वह सही नहीं था, इसलिए क्रांति के जरिए उसको सही करने की प्रेरणा ही एक है, हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 9 में है, बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट ने मनुष्य की बातचीत के उत्तम तरीके के बारे में क्या कहा है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, सही उत्तर बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका वह है जिसमें सरलता और स्वाभाविकता और स्पष्टता हो। यानी बातचीत करने में सरल शब्दों में, सरल भाषा में हो और स्वाभाविक हो और स्पष्ट होना चाहिए। बातचीत में बनावट या दिखावा नहीं होना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि जो भी बात हो उसमें बना करके बात बोलना नहीं चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि विचारों की सजीवता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। सजीवता नहीं, सही होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों, यह VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग साल पूछते ही रहते हैं। तो इन जैसे प्रश्नों, इससे ही रिलेटेड और भी प्रश्न होते हैं, तो आप इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, याद ही कर लें, इसको अपनी स्मरण शक्ति में रखें। हर वक्त जब पूछे प्रश्न तुरंत जवाब देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह एक साहसी, निस्वार्थ और वचनबद्ध व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसने अपने बचपन के प्रेम को निभाने के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिससे उसकी वचनबद्धता और त्याग की भावना प्रकट होती है। नेक्स्ट देखते हैं सूरदास के, नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। सूरदास के पदों में
कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किस प्रकार किया गया है? सूरदास जो हैं यह कृष्ण भक्ति में रम जाते हैं, रमे हुए हैं। तो सूरदास के जो पद हैं आपके क्लास 12th की हिंदी में, सूरदास के जो पद हैं उसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है। तो बाल लीलाओं का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, तो यही प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों का सही जवाब क्या है। सूरदास के पदों में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सजीव और मनोहर वर्णन मिलता है। उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की शरारतों, माखन चोरी और गोपियों के साथ रासलीला आदि का वर्णन करते हुए भक्ति और प्रेम की भावना को प्रकट किया है। किसका प्रकट किया है? भक्ति और प्रेम की भावना को प्रकट किया है। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जो सूरदास के पद हैं तो कौन लिखा है? तो सूरदास ही लिखा। किसका वर्णन किया गया? तो भक्ति और प्रेम की वर्णन है। प्रश्न संख्या 12। जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बचपन के अनुभवों के माध्यम से कौन से सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है? तो जूठन के कौन लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और यह कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। प्रश्नों को जब पढ़े तो प्रश्न में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, उनको सही तरीके से पढ़ें, सही सलीके से पढ़ें, ताकि प्रश्न को पढ़ते ही उसका क्या आंसर होना चाहिए वो फॉर्मेट माइंड में बन जाए। चलिए प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या होना चाहिए उनको देखते हैं। जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बचपन के अनुभवों के माध्यम से जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और दलितों के प्रति समाज के क्रूर व्यवहार को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार दलित समाज के लोग समाज के अन्याय और अपमान का सामना करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी तैयारी करने में मदद मिल सके। अगर इस को पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम है BK स्टडी 88 ही। तो आप उनको ज्वाइन करें। उस टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने तैयारी में 4 चांद लगाएं, तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।